से जा रहे थे, एक राजा का बगीचा इन्होंने देखा जिसमें बड़े दिव्य पुष्प लगे हुए। यदि प्रीति कहीं रहती है तो कोई अच्छी चीज दिखे तो मन में संकल्प होता है कि यह हम उसको दें। उनके मन में ये विचार आया कि ये दिव्य पुष्प लगे हुए हैं इसमें, ये तो महादेव को चढ़ाने लायक है, ये राजा जो है इसको यहाँ पर रख के क्या करेगा। उन्होंने संकल्प किया, संकल्प करते ही जो है वह विमान नीचे आ, उन्होंने पुष्प तोड़ लिया और पुष्प तोड़ करके जो है ले जा करके महादेव का पूजन किया। उन्होंने भावपूर्वक पूजन किया, शास्त्र नाम से पुष्पों को चढ़ाया। इधर प्रातःकाल राजा अपने बगीचे में गया, उसके अंतःपुर का बगीचा था। उसने सोचा कि ये फूल कैसे तोड़े, ये फूल किसने तोड़े। पहरेदारों को बुलाया, पहरेदार कहे कि हम तो सचेत रहे। उन्होंने पहरेदारों को बदल दिया, दूसरे पहरेदार रखा। और इधर इन्होंने उस दिन पूजा की तो बड़ा आनंद आया, तो दूसरे दिन फिर उस बगीचे से फूल ले। ये जब दूसरे के बगीचे से फूल तोड़ करके ले आकर के चढ़ाना, ये कोई विधि तो नहीं है, कर्मकांड की दृष्टि से दोष ही है। पर वह भाव में वातावरण में सभी पुष्प जो है महादेव को चढ़ने लायक ही पुष्प हैं, ऐसा उनके अंदर भाव था, इसलिए पुष्प ले। 2-3 दिन बीत गया तो राजा के मन में, राजा भी शिव का उपासक था, राजा के मन में विचार हुआ ये तो कोई देव कोटि का आता है जो ले जाता है, तो उसको कैसे कुंठित करना। तो उसने क्या किया, जगह जगह शिव जी पर चढ़ा हुआ निर्माल्य रखा दिया कि कोई देव शक्ति का आएगा और इस पर उसका चरण पड़ जाएगा तो शिव जी पर जो वस्तु चढ़ गई वो शिव रूप हो गई, तो शिव का अपमान हो जाएगा उससे, तो अपमान हो जाएगा तो उसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी, तो उसको पकड़ लेंगे। अब पुष्पदंताचार्य आए, फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े, ध्यान नहीं दिया उन्होंने और शिव निर्माल्य पर पैर पड़ गया। तो जब वो विमान में बैठे तो विमान चलते नहीं, कुंठित हो गए, विमान की गति कुंठित हो। उन्होंने देखा कि क्या बात है, तो ध्यान किया तो उनको लगा कि वो शिव जी का अपमान है। तो शिव भक्त तो थे ही, जोर से हरा करके उन्होंने पुकारा तो विमान में गति आई। हरा शब्द जो है, हरतीति हरा, जो संपूर्ण दुखों को हरण कर लेता है उसका नाम हरा। हरि हरणे धातु से बनता है, तो जो हरण कर लेने वाला है, संपूर्ण दुखों को, आपत्तियों को हरण कर लेता है, इसलिए उसका नाम हरा। जब गति आ गई तो एकदम भावावेश में आ गए, तो शिव भावमय होकर के उन्होंने ये स्तुति की। इसलिए आगे कहीं प्रार्थना नहीं है इसमें, संकट दूर करने का, अन्य दूर कोई प्रार्थना नहीं, शिव रूप होकर के उन्होंने स्तुति की। तो महादेव प्रकट हो गए। जब महादेव प्रकट हो गए तो उनके मन में थोड़ी सी एक बात आई, देखो जीव में जरा भी अहंकार आ जाता है तो फिर उसमें दोष आ जाता है शिव का अहंकार। इनके मन में जरा सा आया कि ऐसी स्तुति किया कि महादेव प्रकट हो गए। तब तक नंदी किनारे थे, वो हंसने लगे, तो उनके दांतों पर एक एक श्लोक लिखे हुए दिखे इनको, इनका अहंकार जो है वो। तो इसको आदम में सिद्ध स्तोत्र कहते हैं, इसका नाम सिद्ध स्तोत्र है। और ये अपने ढंग का एक अद्भुत स्तोत्र है। आप देखिए कि पहला श्लोक देखिए, इसमें हर संबोधन है। हर महिम्नः पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादि नामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्य सर्वसमति परिणामावधिगृणन् ममापेश स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। हर ये संबोधन है, हे हर। स्तुति किसको कहते हैं? स्तुति नाम होता है गुण कथन, तो गुण कथन का नाम है स्तुति। आप सब ध्यान देना, जो आएंगे वो कहीं बैठ जाए, कोई इस कमरे में बैठ जाएगा, कोई उस कमरे में बैठ जाएगा, उधर ध्यान मत दो, ध्यान श्लोक के तरफ। तो जब स्तुति नाम है गुण कथन का, और गुण कथन गुण ज्ञान के अधीन है। और किसी में यदि 1000 गुण हैं
और दो चार आप कह दीजिए तो उसकी स्तुति होगी कि अपमान होगा? कोई करोड़पति है और उसको कह दो कि 1000 रुपया इसके पास है, तो ये आपने स्तुति किया कि आपने निंदा किया? एक समस्या हो जाती है। तो गुण ज्ञानाधीन है और परमेश्वर अनंत गुण वाला है। तो स्वरूप से देखो तो निर्गुण है और सगुण विग्रह से देखो तो अनंत गुण है। अब अनंत गुण वाले के 2 4 10 आप गुण कह देंगे तो स्तुति कैसे? इसलिए सबसे बड़ी समस्या तो यही हो गई कि भगवान की स्तुति कैसे की जाए। दोष हो जाएगा कि नहीं? तब इन्होंने इस श्लोक में समाधान निकाला कि स्तुति की जा सकती है। पहले कहा कि आपकी स्तुति हो नहीं सकती। क्यों? कि 2 प्रकार के जीव देखे जाते। एक अस्मदादि के समान अल्पज्ञ जीव है और एक ब्रह्मादि जो है वह सर्वज्ञ जीव है। पुष्पदंताचार्य का कहना है कि ये जो अल्पज्ञ जीव है इसके द्वारा की गई स्तुति आपके योग्य नहीं हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि तो अल्पज्ञ हो तो जान ही नहीं जानता ही नहीं। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि सर्वज्ञ जो है उनकी वाणी भी तो आप में कुंठित हो जाती है, क्योंकि अनंत गुण का तो कोई वर्णन कर नहीं सकता है। तो सर्वज्ञ भी स्तुति करेगा तो वह आपके सभी गुणों को तो वर्णन कर नहीं सकता है, तो उसकी वाणी भी तो आप में कुंठित है। पहले 2 पंक्ति में देखिए, ते महिम्नः परम पारम, ये अन्वय देखना। अन्वय के बिना संस्कृत श्लोकों का अर्थ नहीं लगता। ते निकालना उसमें। ते महिम्नः परम पारम अविदुषः स्तुति यदि असदृशी ब्रह्मादि नामपि गिरा गिरा तव अवसन्ना एव। ते महिम्ना माने आपकी जो महिमा है, आपकी जो महिमा है, तो ते महिम्ना परम पारम, उस महिमा का पार पाने में, परम पारम पल्ली पार माने उसका सीमा कर लिया कि हमने इतना जान लिया। तो ते महिम्नः परम पारम अविदुषः माने अज्ञानी जो जीव है उसकी स्तुति यदि असदृशी, यदि योग्य नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो तो अल्पज्ञ है ही है, तो उसकी स्तुति आपके योग्य नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? कि ब्रह्मादि नाम गिरह तो यवसन्ना एव। अरे ब्रह्मा आदि जो सर्वज्ञ कोटि के हैं उनकी भी वाणी आप में कुंठित है, तो ब्रह्मादि भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। जब तो जीव जो है, अविद्वान जो है, अल्पज्ञ जो है, उसकी वाणी आपके योग्य न हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तब तो भाई चुप हो जाना चाहिए, फिर स्तुति नहीं कर सकते। फिर क्या फल निकला? फिर स्तुति नहीं की जा सकती ना। भगवान की स्तुति कैसे की जा सकती? जब ब्रह्मादि भी नहीं कर सकते हम क्या कर सकते? कहते फिर चुप रहो। कहते देखो आकाश है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता। कोई पक्षी उड़ेगा तो आकाश का अंत पा लेगा, पर आकाश का अंत पक्षी नहीं पा सकता। पर जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना यदि पक्षी उड़ता है तो उसमें कोई दोष तो नहीं है। अरे कौवा अपने सामर्थ्य से उड़ता है, गरुड़ अपने सामर्थ्य से उड़ता है। न गरुड़ पार पा सकता है और न कौवा पार पा सकता। अब गरुड़ ही नहीं पार पा सकता जब आकाश का, तो कौवा क्या पार पाएगा? लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि ये उड़ते हैं तो इनको तो दोषी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आपके गुण का पार कोई नहीं पा सकता, पर जितनी जिसमें बुद्धि है यदि उतनी स्तुति करता है तो उसको दोषी नहीं कहा जा सकता, वह निर्दोष है।
और यदि वो निर्दोष है तो मैं भी जो स्तुति करने जा रहा हूँ इसमें कोई दोष नहीं, इसी को कहते हैं अथावाच्य सर्व। अथ सर्व माने सभी, स्वमति परिणामावधि गृणन अवाच्य। स्वमति माने अपनी जो बुद्धि, उसका जो परिणाम माने फैलाव, उसकी जो अवधि, उस अवधि पर्यंत यानी जितनी सामर्थ्य है उतना पर्यंत, स्वमति परिणाम अवधि, अपनी बुद्धि के फैलाव की सीमा, वहां तक स्तुति करते हुए अवाच्य, सभी यदि निर्दोष हैं, किसी को यदि दोष नहीं दिया जा सकता, तो हे हर मम अपि एषः परिकर निरपवाद, तो मैं भी जो स्तुति करने के लिए जो फेटा हमने बांधा है, जो स्तुति जो मैं करना चाहता हूँ, ये जो मेरा प्रयत्न है, परिकर माने प्रयत्न, वह भी निरपवाद है, वह भी निर्दोष है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कोई दोष। अब यहाँ पर ये देखिए, पहले में स्तुति फिर क्या हुई? स्तुति यही हुई कि आपके गुण ऐसे हैं, आपका स्वरूप ऐसा है कि उसकी स्तुति वस्तुतः कोई कर ही नहीं सकता। इस बात का जो कथन है यही स्तुति है। और आपकी कृपा ऐसी है कि जीव आपने जो है, अरे बालक तोतली भाषा बोलता, उतने बोलने से क्या माता पिता को आनंद नहीं आता? ऐसे जितनी जिसकी बुद्धि है उतना यदि कोई स्तुति करेगा तो आपको जो है आनंद आएगा, हम आपकी स्तुति कर सकते हैं। अब फिर बात आई, बहुत संक्षेप में मुझे कहना नहीं तो ये 32 श्लोक खत्म नहीं होंगे, एक श्लोक में तो 1 घंटा लगता है, इसलिए जो है इसको बहुत ही संक्षेप में मैं कर रहा हूँ, तो उसको पकड़ लेना। मूल लगाना चाहता हूँ, इस समय मूल को लगाना चाहता हूँ, कथा नहीं करना। अब इसके बाद एक प्रश्न है कि परमात्मा जब हम वैदिक वांग में देखते हैं तो 3 स्वरूप सामने आता है, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार। ब्रह्म निर्गुण निराकार, ईश्वर सगुण निराकार, वो भी निराकार है, ईश्वर तत्व भी निराकार है, और उसमें शक्ति है, माया शक्ति है, तभी तो जगत को उत्पन्न करेगा। तदेक्षता बहुत श्याम प्रजाई है। तो एक निर्गुण निराकार स्वरूप है, एक सगुण निराकार स्वरूप है, एक सगुण साकार स्वरूप है। सारा विश्व भी सगुण साकार स्वरूप है, और कृपा शक्ति का अवलंबन करके जो है वह विभिन्न प्रकार का जो रूप है, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, तो ये भी सगुण साकार विग्रह है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, अच्छा मैंने तो स्तुति करने की प्रतिज्ञा तो कर ली, पर जिसकी स्तुति करने में वेद भी डरता हो, वेद भी कहते, वेद कहता है कि भाई परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करो, तो कहता नेति नेति। जिसकी स्तुति करने में, जिसके स्वरूप को करने में वेद को भी भय उत्पन्न होता है कि कहीं गलती न हो जाए, तो उसकी स्तुति तुम कैसे करना चाहते हो? इसी को उठाते हैं, अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे तर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। कहते हे हर, हे प्रभु, तव च महिमा, हमें में पहले तो लेना, तव च महिमा, महिमा का शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं, पर संस्कृत में वो पुल्लिंग शब्द है। तव च महिमा वांग मनसयो पंथानम अतीत है। आपकी जो महिमा है, आपका जो स्वरूप है, वह मन वाणी के पहुंच से परे है। न मन जा सकता वहां पर, न वाणी जा सकती है। तो जब आपका स्वरूप मन वाणी से परे है तो स्तुति कैसे होगी? तव च महिमा, आपकी जो महिमा है वह वांग मनसयो पंथानम, मन और वाणी की जो पहुंच है उसको अतीत
तो उसको पार कर लिया है, यानी मन वाणी के पहुंच से परे है। यम यानी यम महिमानम, जिस महिमा को श्रुति वेद से बढ़ करके तो कोई वक्ता हो नहीं सकता। श्रुति रपि, वेद भी अतद व्यावृत्या चकितम अभिधत्ते। अतद व्यावृत्ति शब्द जरा समझ के रख, ये जरा क्लिष्ट शब्द है। तो अतद व्यावृत्ति का एक अर्थ होता है, दो प्रकार का अतद व्यावृत्ति का अर्थ होता है। एक न तद इति अतद, तद माने परमेश्वर, न तद इति अतद, जो परमेश्वर नहीं है वह है अतद माने जगत। अतद माने क्या हो गया? जगत। अतदह व्यावृत्ति, इस जगत की व्यावृत्ति। मैंने श्रुति जब कहती है तो नेति नेति करके भगवान का, जैसे श्रुति के सामने भी बड़ी भारी समस्या है। मैं कई बार दृष्टांत देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई बालक, समझो कि जो बालक कभी सिनेमा नहीं देखा हो, आजकल ऐसे बालक की कल्पना तो कठिन है, पर नहीं देखा हो, और वो सुना हो कि सिनेमा में एक पर्दा होता है, ऐसा सुना। और एक दिन अपने पिता के साथ गया जिस समय खेल चल रहा है, और जाते ही वो पिता से पूछता है, पिताजी इसमें पर्दा कौन है? कैसे उत्तर दोगे तुम? दिख रहा है चित्र, तुम्हारे लिए तो समस्या नहीं है, पर्दा तो है वहां, पर उस बालक को कैसे समझाओगे? क्योंकि जिधर उंगली करोगे उधर कोई न कोई चित्र है। यदि कहोगे ये पर्दा है तो उस चित्र को पर्दा समझ लेगा, यदि कहोगे कि सभी पर्दा है तो सभी चित्र को मिला करके पर्दा समझ लेगा, पर्दा तो जानता नहीं। तो श्रुति को कई ढंग से समझाना पड़ता है। तो वो पूछता ये पर्दा है तो कहता नेति, कहा ये पर्दा है कहते नेति, कहते ये पर्दा है तो कहते नेति। सभी चित्रों का निषेध करना पड़ता है। अब कहते सभी चित्रों का निषेध कर दिया तो पर्दा क्या होगा? कहा कि वो सभी चित्रों के निषेध करने पर जो शेष रहेगा वही पर्दा। दूसरा कभी कभी कहना पड़ता है ये पर्दा ही है, दूसरा कोई चित्र दिख रहा है पर चित्र है नहीं, पर्दा। तो श्रुति नेति नेति कह करके भी कहती है, और कहीं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब का सब ब्रह्म है। अतद व्यावृत्ति में दोनों अर्थ है। तो पहला अर्थ लेना न तदीति अतद, अतद माने हो गया जगत, अतदह व्यावृत्ति, इस जगत को हटाना कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये जिस पर भाषित हो रहा है वह है। ये तो श्रुति इस ढंग से कहती है अतद व्यावृत्तिया। दूसरा अर्थ है, दूसरा अर्थ है कि तस्य व्यावृत्ति ही इति तद व्यावृत्ति, उस परमात्मा को हटाना, ये हो गया तस्य व्यावृत्ति। न तद व्यावृत्ति यदि इति अतद व्यावृत्ति, यानी परमात्मा को हटाने नहीं, सर्व परमात्मा है। तो निषेध मुख से और विधि मुख से। श्रुति चकितम माने भयभीतम यथा सत तथा विधत्ते, भयभीत होकर के कहती है। क्यों भयभीत होकर के कहती है? जो शब्द का विषय नहीं है उसको यदि शब्द से कहो तो भय लगा रहता है कि कहीं गलत न हो जाए। शब्द से संकेत करो पर वह शब्द का विषय न हो है, तो क्या होता है कि इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इसलिए श्रुति रपि, ये श्रुति भी यम महिमानम, जिस महिमा को अतद व्यावृत्या शकितम यथाशा तथा अभिधत्ते, भयभीत जैसे होना इस रूप में कथन करती है। कस्यस्तो तद्भ्यः, बताओ वो किसकी स्तुति का विषय बन सकता है? अरे जब वेद की ये बात है तो हमारी स्तुति का विषय बन जाएगा वह? क्यों नहीं बनेगा? कि सगुण पक्ष में कतिविधि गुणा, यदि सगुण मान करके स्तुति करो तो कतिविधि गुणा, कितने गुण वाला पहले गुणों की गिनती कराओ। और निर्गुण पक्ष में कस्य विषय है? निर्गुण पक्ष में बताओ कि वह मन वाणी का विषय है नहीं तो स्तुति कैसे हो? कहते फिर कहते पदे तो अर्वाचीने, अर्वाचीने तू पदे। अर्वाचीन पद कौन है? सगुण साकार विग्रह, यह है अर्वाचीन पद।
यानी आपने कृपा करके सगुण साकार विग्रह धारण किया। तो अर्वाचीने तो पदे कस्य मनः न पतति कस्य वचः न पतति। जो आपका अर्वाचीन पद है, सगुण साकार विग्रह है, उसमें किसका मन नहीं जाता, किसकी वाणी नहीं जाती। सभी स्तुति कर रहे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। महादेव हैं, कर्पूर गौर हैं, जटा है सिर में, त्रिशूल धारण करके रखते हैं, जटा में जो है वह गंगा है और मस्तक पर चंद्रमा है और सांप की माला पहने हुए हैं और बाघंबर पहने हुए हैं, विभूति लगाए हुए हैं, सभी स्तुति कर सकते हैं। तो सगुण साकार विग्रह जब कृपा करके आपने धारण किया तो उस सगुण साकार विग्रह में किसका मन नहीं जा सकता, किसकी वाणी नहीं जा सकती, तो सभी की जा सकती है। तो सभी की मन वाणी जा सकती है आपके सगुण साकार विग्रह में, तो हम भी स्तुति कर सकते हैं। देखो अभी तो स्तुति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसी की सिद्धि हो रही है। ये बड़े जो है वह जटिल, तो ये हो गया ना। तो महिमा वांग मनसयो पंथानम अतीत यम महिमानम श्रुतिरपि अतद व्यावृत्या चकितम यथा सा तथा अभिधत्ते। स वो जो महिमा है स्वरूप वह कस्य स्तोतव्य, किसके स्तुति का विषय हो सकता है। सगुण पक्षे कतिविधि गुण, निर्गुण पक्षे कस्य विषय। लेकिन अर्वाचीने तु पदे जो आपका सगुण साकार विग्रह है उसमें कस्य मन न पतति कस्य वचः न पतति, किसका मन नहीं जा सकता, किसकी वाणी नहीं जा सकती, सबकी जा सकती। अच्छा कहते तो फिर आप स्तुति करने जा रहे हैं, तो स्तुति करके क्या करना चाहते हैं? क्या आपकी स्तुति इतनी बढ़िया होगी कि आप शिव जी को आकर्षित कर लेंगे अपने स्तुति से? आप स्तुति आखिर क्यों करने जा रहे हैं? स्तुति की जाती है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये बताओ कि जब जो है वह वेद वाणी भी जब महादेव को आकर्षित नहीं कर सकती है, तो तुम्हारी वाणी महादेव को आकर्षित कर लेगी, खींच लेगी। इतना अपने को बुद्धिमान तुम मान रहे हो? तो कहते ऐसा तो नहीं। कहते फिर क्यों स्तुति करने जा रहे हो? जब तुम्हारी वाणी का कोई प्रभाव नहीं महादेव पर पड़ने वाला है, तुम्हारी वाणी का कोई गिनती ही नहीं है। अरे जहाँ पर जो है वह बड़े बड़े विद्वान जो है बड़े, वहाँ तुम्हारी वाणी की कोई गिनती नहीं है, तो तुम काहे को अपनी वाणी जो है वह खराब करते हो? कहते भाई ऐसी बात नहीं, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ स्तुति। कहते फिर स्तुति क्यों कर रहे हो? कहा ये जगत की चर्चा करते करते मेरी वाणी हो गई अशुद्ध। अब भगवान के गुण की चर्चा मैं करूंगा तो मेरी वाणी शुद्ध हो जाएगी। मैं अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ, महादेव को चमत्कृत करने के लिए स्तुति नहीं कर रहा। ये श्लोक कौन सा श्लोक है? हाँ, मधुस्थिता वाचः परमम् अमृतं निर्मितवतस् तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरुर्विस्मयत्पदम् मम तेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। इसमें दो संबोधन, हे ब्राह्मण और हे पुरमथन, ये दो संबोधन। ब्राह्मण संबोधन पहले है, इसलिए संबोधन है कि ब्रह्मा के मुख से पहले वेद का प्राकट्य परमेश्वर ने किया, इसलिए पहला संबोधन वेद के प्राकट्य के विषय में है, इसलिए ब्राह्मण संबोधन। और दूसरा संबोधन है पुरमथन। एक त्रिपुरासुर था, त्रिपुरा, उसने बहुत त्रास दिया जी, वो बड़ा भारी वैज्ञानिक था। उसने 3 पुर बनाया था, एक लोहे का, एक तांबा का, चांदी का और एक सोने का। उसमें सारी व्यवस्था उसमें जो है वह पानी की, खाने पीने की, बगीचे की, टहलने की सारी व्यवस्था करके रखा था। तैरने के टैंक सभी बने हुए थे और उसमें सभी दैत्यों को रखता था। और कहीं बटन दबाता था तो वो पूर्व नीचे आ जाती थी जमीन, और फिर दैत्य जो है निकल करके और मार काट के बढ़िया बड़े सामग्री सब उसमें रख लेते थे, फिर बटन दबाता था आकाश में।
ऐसा वैज्ञानिक है। अंत में सभी जब परेशान हो गए तो फिर जो है वो लंबी कथा है, उसको नहीं कहेंगे, महादेव से प्रार्थना की, फिर महादेव ने जो है उसका संहार किया। और उसी के बाद जो है रुद्राक्ष की उत्पत्ति उसी के बाद की है। जब महादेव उसको मारे और उसके बाद बैठे तो उन्होंने जो जीवों का दुख था उसको स्मरण किया तो उनके नेत्रों से अश्रु गिर गए। वही जो है मूर्तिमान स्वरूप होकर के जो है तपस्या करने लगे, प्रार्थना किए कि हमारी उत्पत्ति किस लिए है। तो महादेव ने कहा जीवों के कल्याण के लिए तुम रुद्राक्ष वृक्ष बन जाओ, जो है कली में जीवों के कल्याण के लिए, जो इसको धारण करके रखेगा उसकी दुर्गति नहीं। एक कृपा शक्ति बड़ी विलक्षण है महादेव। हम लोग तो बुद्धिवादी हो गए ना, बुद्धिवादी नहीं समझ सकता है। जो परमेश्वर एक कण में ऐसी शक्ति दिया, गिर पर रखो मर जाओ, है? अब भोजन में ऐसा पोषण दिया कि इतना एक थाली खा जाओ पोषण हो, वही जीवों के कल्याण के लिए ऐसे भी चीज का निर्माण करके रखा है कि जिसको धारण करने मात्र से उसका कल्याण हो। उस परमेश्वर शक्ति को हम जब नहीं समझते हैं तभी हम सोचते हैं रुद्राक्ष धारण करने से क्या होगा, तुलसी धारण करने। अरे रुद्राक्ष तुलसी जो है इसमें परमेश्वर की एक कृपा शक्ति अनुसूत है, वही काम करती है। वो परमेश्वर की तरफ देखो तब पता चलेगा कि काहे को धारण करती। तो त्रिपुरासुर को मारा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आप 3 पुर बना करके रखें। आप लोगों के पास भी 3 पुर है। ये देखो स्थूल शरीर है एक पुर जागृत अवस्था में, इस पुर को जो है व्यवहार में ले रहे हैं। सूक्ष्म शरीर है दूसरा पुर, स्वप्न अवस्था में जब जाते हैं तो उसी से व्यवहार करते हैं। अब कारण शरीर है तीसरा पुर, जब आप निद्रा में जाते हैं तो कारण शरीर में रूपी पुर में ही रहते हैं। तो 3 पुर में ये जीव जो है वह सारा का सारा व्यवहार 3 पुर में कर रहा है कि नहीं। और तुरीय भावापन्न महादेव जो है वही तीनों पुरों को नष्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई नष्ट करने का उपाय। तुरीय भावापन्न महादेव ही जो है वह इन तीनों को बाधित करने में समर्थ होते हैं, ये इसमें, इसलिए उनका नाम है त्रिपुरांतक। अब देख लो इस श्लोक को, हे ब्राह्मण आपकी वेद वाणी कैसी है। देखो वेद वाणी इतनी विलक्षण है, कोई पंडित लोग जो है वेद बोल रहे हो तो कुछ आप नहीं समझते हैं, और वो वाणी जब कान में जाती है ना तो बहुत मीठी बात है। कहीं भी वेद पाठ हो रहा हो, रुद्र का पाठ हो रहा हो और पंडित जो है स्वर पूर्वक पाठ कर रहे हो, हैं, तो आपको सुनने में भी ऐसा मालूम होता है कि इसको सुनते ही रहें। तो मधुस्फीता है वो वाणी। वेद वाणी कैसी है? मधुस्फीता, जैसे मधु के समान वो मीठी, मधु भरा हुआ है, उसकी एक एक अवयव में मधु भरा ऐसी है। और अमृत है, यानी उस वेद वाणी का कोई आधार ले लेता है तो उसको अमृत प्राप्त हो जाता है, देवता बन जाता है। इतने नहीं, उस वेद वाणी उपनिषद का आधार ले लेता है तो परम अमृत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये बात का तीनों विशेषण, मधुस्फीता, परम अमृतम वाक। ऐसी जो वेद वाणी है उसको निर्मित होता है, उसको निश्वास मात्र से प्रकट करने वाले जो आप हैं, ऐसे आपके विषय में, आपके विषय में सूर्य गुरोह रपि बाप किम विस्मय पदम, बृहस्पति की भी वाणी क्या आपको चमत्कृत करेगी, विस्मय करेगी। आपने ऐसी वेद वाणी को प्रकट किया है जो मधु के समान मीठी है और जो है वह देवलोक और मोक्ष तक प्रदान करने वाली है। ऐसे वाणी के निर्माण करने वाले जो आप हैं, उसके सामने क्या बृहस्पति सूर्य गुरु रपि बाप किम विस्मय पदम, बृहस्पति की भी वाणी क्या आपको विस्मय डालेगी? नहीं विस्मय डाल सकती। तो मेरी वाणी का कौन सा ठिकाना है? कोई बड़ा भारी जो है वह संगीत का आचार्य हो। एक बार मैं बाराबंकी में बैठा था तो एक हमारे ब्रह्मचारी के सदस्य तो हमको बांसुरी सुना रहे थे।
तो हम तो समझे बड़ा सुंदर बांसुरी सुना रहे हैं। वो कहे कि मैं ये ताल आपको सुना रहा हूँ। अब एक वहाँ पर बैठा था, वो जो है संगीत कॉलेज का प्रिंसिपल था। तो जब वो बजा चुके तो उसने हमसे कहा कि महाराज आप कहिए तो मैं कुछ बोलूँ। हमने कहा शुरू से अंत तक सब शुरू से अंत तक सब इन्होंने गड़बड़ कर, सब ताल बोल से सब काट दिया इन्होंने। मुझे तो बहुत सुंदर बांसुरी मालूम हो रही थी। अब उसको तो सब ताल स्वर का ज्ञान है, तो उसको तो शुरू से अंत तक सब उसमें गलती ही गलती दिखी। ऐसे आप ऐसी वेद का जो निर्माण करने वाले हैं। अब बृहस्पति बड़ा भारी अहंकारी भले ही होकर उसकी बाड़ी भी क्या आपको विस्फोट करेगी, चमत्कृत करेगी? नहीं कर सकती। तो कहते फिर तुम क्यों फिर अपनी लाठी उठा रहे हो, फिर तुम क्यों स्तुति करना चाहते हो? कहते हैं हे तुरुमथन, हे त्रिपुरांतक, भवतः गुण कथन पूर्णेन एताम मम वाणीम पुनामि। आपके गुण कथन के पुण्य से मैं अपनी इस वाणी को पवित्र करता हूं। ये जो हमारा लक्ष्य है, इति अस्मिन् अर्थे, इस प्रयोजन में है, मम वाणी व्यवसिता, मेरी वाणी लगी हुई है। तो मेरी वाणी आपको विस्मय करने के लिए नहीं लगी हुई है, बल्कि भवतः गुण कथन पुण्येन, आपका गुण कथन का जो पुण्य है उससे एताम पुनामी, इस वाणी को मैं पवित्र करता हूँ। इति अस्मिन् अर्थे अस्मिन् प्रयोजने मम वाणी व्यवसिता, मेरी वाणी लगी हुई है, इसलिए मेरी वाणी पवित्र होने के लिए आपका गुण कथन कर रही है, आपको चमत्कृत करने के लिए नहीं कर रही है। तो यहाँ तक तो ये निर्धारित किया कि आपकी स्तुति मैं जो कर रहा हूँ इसमें कहीं भी दोष। हे ब्राह्मण, मधुस्फीता परम अमृतम वाद निर्मितवतः, ऐसी वाणी का निर्माण करने वाले तब विषय, आपके विषय में सुरगुरोरपि बात, जो है बृहस्पति की वाणी है, किम विस्मय पदम, क्या कोई आश्चर्य उत्पन्न करेगी? नहीं कर सकती। तो तुम क्यों कर रहे हो कि भवता गुण कथन पुण्य न एताम पुनामी, आपके गुण कथन के पुण्य से मैं इस वाणी को पवित्र करता हूँ। इति अस्मिन् अर्थे अस्मिन् प्रयोजने, इस प्रयोजन में मम बुद्धि दोषिता, मेरी बुद्धि जो है लगी है, इसलिए जो है कोई दोष नहीं। अब यहाँ निर्धारित हो गया ना, अब स्तुति हो सकती है। ये 3 श्लोक में ये निर्धारित हो गया कि स्तुति हो सकती है, और इस लक्ष्य से मैं स्तुति कर रहा हूँ, कोई अहंकार लेकर के स्तुति नहीं कर रहा हूँ, आपको चमत्कृत करने के लिए स्तुति नहीं कर रहा। अब स्तुति शुरू होती है। तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयतु त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभयानामस्मिन् वरदरमणीयां रमणी विहन्तुं व्याक्रोशि विदधतैके जड़धिया। कहते हे भगवान, आपका ऐश्वर्य तो स्पष्ट है, पर जिनके भाग्य फूटे हुए हैं उनको आप नहीं दिखाई देते। वो आपके प्रत्यक्ष स्वरूप का भी खंडन करने में उनकी वाणी लगती है। कहते कहाँ ईश्वर है, बताओ कहाँ ईश्वर है, बताओ, दिखाओ तुम अपने ईश्वर को। जगत को उत्पन्न किया तो ईश्वर को दिखाओ। तो वो ऐसा कौन बोलते हैं? जिनके भाग्य फूट गए, और जिनके भाग्य फूटे हुए हैं और ज्यादा, उनको ही वो वाणी अच्छी लगती है। ऐसी वाणी अच्छी किसको लगती है? जिसके भाग एकदम फूट गए, उसको अच्छी लगती है। भाग्यवान को ऐसी वाणी अच्छी नहीं लगती। कहते कहाँ प्रत्यक्ष है, कहाँ प्रत्यक्ष है? देखो, आप तो प्रत्यक्ष है, आपकी महिमा प्रत्यक्ष है। कहते बताओ हमको कैसे प्रत्यक्ष है? कहते तव ऐश्वर्यम यथा, आपका जो ऐश्वर्य है, कैसा ऐश्वर्य आपका? जगत उदय रक्षा प्रलय के, आपका ऐश्वर्य यही है। सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं?
इतनी व्यवस्था जड़ में देख, जड़ में जो इतनी व्यवस्था दिख रही है, एक बूंद में से इतनी विलक्षण शरीर का निर्माण हो रहा है। इसमें आँख कान, कोई माता पिता कह सकता है मैंने बनाया इसको? अपने आप बन गया। अपने आप जड़ में इस प्रकार की स्थिति हो सकती है? आपका ऐश्वर्य यही है। देखो प्रत्यक्ष जो नहीं दिखाई दे रहा है, तवैश्वर्यम यत् तवैश्वर्यम, तो ऐश्वर्य है। कैसा ऐश्वर्य हो? जगत उदय रक्षा प्रलय। ऐश्वर्य का 3 विशेषण दिया है। जगत उदय रक्षा प्रलय कृत यत् तवैश्वर्य, जगत की उत्पत्ति करने वाला। देखो शरीर उत्पन्न हो रहा है, इसका पालन हो रहा है, और तुम्हारी इच्छा से ये रहेगा नहीं, उसको जब कर्म संस्कार खत्म हुआ खत्म। तो जगत की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, ऐसा जो आपका ऐश्वर्य है, तो ये देखो प्रत्यक्ष है आपका ऐश्वर्य। और अब शास्त्र प्रमाण से देखो, त्रयी वस्तु, ये वेद जो है, वेद का नाम है त्रयी, क्योंकि वस्तुतः 3 ही वेद माने जाते हैं, अर्थात वेद जो है उसी में से अलग है। 3 वेद ऋक यजुः साम, इसलिए वेद का नाम ही है त्रयी। त्रय्या प्रतिपाद्यम वस्तु, तीनों वेद यानी ये जो वेद हैं उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप आपका ऐश्वर्य है। यानी वेद आपके ही जो है स्वरूप का प्रतिपादन करता है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे ये भूत उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे जी रहे हैं, जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, वही ब्रह्म। तो त्रय वस्तु ये तवैश्वर्य, तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित वस्तु रूप आपका जो ऐश्वर्य है। और कैसा है? गुण भिन्नासु त्रिषु तनुषु व्यस्तम यत्तवैश्वर्यम, गुण के भेद से वही आपका ऐश्वर्य। रजोगुण से ब्रह्मा बन गया, सत्व गुण को लेकर विष्णु बन गया, और तमोगुण को लेकर के रुद्र बन गया, और तीनों बन करके वो जो है वह उत्पत्ति पालन संहार कर। तो गुण भिन्नासु, गुणों के भेद से एक ही आप हो, पर गुण के भेद से आप ही 3 मूर्ति धारण की हो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र कोई अलग नहीं है। गुण भिन्नासु त्रिषु तनुषु, गुणों के भेद से 3 शरीर, कौन 3 शरीर? ब्रह्मा विष्णु रुद्र, उसमें व्यस्तम माने विभक्तम यत्तवैश्वर्यम, गुण के भेद से सत्वरज तम गुण के भेद से 3 शरीरों में विभक्त होकर के सारे जगत के लोगों के सामने जो आपका ऐश्वर्य है ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप, ये जो आपका ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य के 3 विशेषण हुए ना, जगत उदय रक्षा प्रलय कृत एक विशेषण हुआ, त्रयी वस्तु वेदों के द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप आपका ऐश्वर्य, और गुण भिन्नासु त्रिषु तनुषु व्यस्तम, गुणों के भेद से 3 शरीर में विभक्त जो ऐश्वर्य, तद विहन, उस ऐश्वर्य को कुछ लोग खंडन करना चाहते। तद विहन तुम एक ही जड़ धिया, एक कौन खंडन करना चाहते? कुछ जड़ बुद्धि वाले लोग हैं। अंतिम पंक्ति में जाइए कि यत्तवैश्वर्यं तत् विहन तुम, उस ऐश्वर्य को खंडन करने के लिए एक ही जड़ धिया, कोई जड़ बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि जड़ को ही पकड़ती है, चेतन को पकड़ने में समर्थ नहीं है, ऐसे जड़ बुद्धि वाले व्याक्रोशीम विधत। व्याक्रोशी शब्द जरा समझना पड़ेगा। व्याक्रोशी शब्दार्थ होता है कि अन्यस्य योग्यम कार्यम अन्यः करोति, जैसे हल्ला मचाते हैं, तो हल्ला मचाने के योग्य तो वो, और मचाते हैं आपके ऊपर। और यहाँ विदधते आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी में क्या होता है कि कर्तृगामिनी फल होता है। जैसे आप दीवार को यदि मुक्का मारिए तो किसको चोट लगेगी? आपने दीवार को मारा, चोट किसको लगी? चोट तो आपको लगी। ऐसे उनके व्याक्रोशी का है, उन्हीं को मिलता है, आपके ऊपर नहीं जाता। संस्कृत भाषा बड़ी विलक्षण है। विदधते आत्मनेपदी है,
परस्मै पद में क्रिया का फल पर को मिलता है, आत्मने पद में आत्मगामिनी क्रिया फल हो, तो वो व्याक्रोशी करता वो है, तो व्याक्रोशी का फल किनको मिलता है? उन्हीं को मिलता है। इस प्रकार की बकवाद, जिसको कहते हैं ना बकवाद, ऐसा बक बक करते हैं। कौन बक बक करते हैं? जड़ बुद्धि वाले। किस लिए बक बक करते हैं? तो ऐश्वर्य, आपका जो ऐश्वर्य है उसके खंडन करने के लिए। पर अच्छा, ऐसी उनकी बकवाद किसी को अच्छी लगती है? कहते हैं हाँ, उनको अच्छी लगती है। किनको? अस्मिन मनी श्लोक में अभव्यानाम रमणीया, जो अभव्य हैं माने जिनके भाग्य फूट गए हैं, उनको तो वो बकवाद अच्छी लगती है। और वास्तव में अरमणीय, वास्तव में वह बकवाद जो है उचित नहीं है, सुंदर नहीं है, पर जिनके भाग्य फूट गए हैं उनको वो अच्छी लगती है। तो अब देखिए, ये व्याक्रोशीम का विशेषण है। तो जरा टेढ़े हैं, इसके श्लोक बड़े टेढ़े हैं, इसका अन्वय बड़ा टेढ़ा रहता है। और संस्कृत का अभ्यास है नहीं तुम लोगों को, तो भाव से नहीं। कहते हैं कि अभव्यान, अस्मिन माने अस्मिन जगति, इस जगत में, अभव्यानाम रमणीयाम, जिनके भाग्य फूट गए हैं उनको तो रमणीयाम, उनको सुंदर प्रतीत होने वाली, और वस्तुतः अरमणीम, वस्तुतः वह असुंदर, ऐसी व्याक्रोशी बकवाद एक ही जड़ धिया, एक जड़ बुद्धि वाले विदधते धारण करते हैं। ध्यान में आ गया कि ऐश्वर्य का 3 विशेषण दिया था उधर कि जगदुदय रक्षा प्रलय पे त्रय वस्तु अगुण भिन्नासु त्रिषु तनुषु विष्टम यैश्वर्यम तद विहंतुम, उसको खंडन करने के लिए अस्मिन जगति है अभव्यानाम रमणीयाम, जो भाग्य फूट गए हैं उनको अच्छी लगने वाली, वस्तुतः अरमणीम, वस्तुतः असुंदर, व्याक्रोशिम माने बकवाद, एक जड़ धीय विदधते, एक जड़ बुद्धि वाले धारण करते हैं। एक श्लोक अभी और करते हैं। आगे क्या है? अब इसमें तर्क के द्वारा उनको उत्तर देते हैं कि तर्क के द्वारा भी ईश्वर की सिद्धि हो। तो उसको कुछ मैंने आस्तिक बुद्धि थी, सत्संग का संस्कार था, और पिता था नास्तिक, तो उसको बहुत बुरा लगता था जब वो जाता था, वो बार बार टोकता। तो उसने एक दिन कहा कि जो है पिताजी, जो ये सृष्टि जिसने बनाया है तो उसके विषय में क्यों नहीं सुनना चाहिए अपने को? उसको तो जानना चाहिए, उसके विषय में सुनना चाहिए। मगर सृष्टि को कौन बनाया? ईश्वर ने बनाया। हाँ, ईश्वर ने एक बनाया, तो ईश्वर कहाँ है? दिखाओ हमको, ईश्वर देखना चाहिए। तो कहा फिर कैसे बनी सृष्टि? कहा सृष्टि ऐसी बन गई। ऐसी बन गई? ऐसी कैसे बन गई? बिना बनाए बन गई? कहाँ प्रकृति से बन गई? तो उसने देखा पिताजी को क्या बोले, तो ये क्या किया कि बहुत सुंदर चित्र बनाया, पिताजी का चित्र बनाया, दिन भर इसी में लगा रहा, फूल बगीचा इत्यादि बना करके, बढ़िया चित्र बना करके, और पिताजी तो ऑफिस गए हुए थे, और लिया करके उनके टेबल पर रख दिया। सायंकाल जब वो ऑफिस से आए तो उनका ध्यान उस पर गया। तो उन्होंने कहा कि ये चित्र किसने बनाया? किसने बनाया? पहले तो बोला नहीं, कहा किसने बनाया चित्र? कहा पिताजी जो है बन गया हो, अलमारी में रंग आदि रखा था, बन गया होगा। रंग आदि रखा है, ऐसी कैसे बन जाएगा? बिना बनाए चित्र बन जाएगा? बिना बनाए इतनी बड़ा सृष्टि बन गई, बिना किसी के बनाए यदि इतनी बड़ी सृष्टि बन गई तो चित्र क्यों नहीं बन सकता? ठीक है। अब यहाँ पर देखो न्याय, अब इसीलिए कहते हैं इसके लिए न्याय भी पढ़ना पड़ता है। इसीलिए एक न्याय कि जितने वैज्ञानिक लोगों भी मानते हैं ना, जितने
जैसे शरीर को भी बांधते हैं ना, एक एक कण मिला करके बना। तो अवयव वाला जितना भी पदार्थ होगा उसके विषय में निश्चित है कि यह बनाया गया। एक सिद्धांत है कि जिसका तुम अवयव बना सकते हो, तो इसका मतलब इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति जरूर हुई। तो जगत ये बताओ सावयव है कि निरवयव है? जगत सावयव है। जगत सावयव है तो जगत की उत्पत्ति तो जरूर हुई, एक पक्का हो गया ना। अच्छा, जगत की जब उत्पत्ति हुई, इसको मान लिए तुम, क्योंकि सावयव है। तो ये बताओ कि इतनी विलक्षण जगत की उत्पत्ति बिना किसी चेतन के हो सकती है? बिना किसी अधिष्ठाता के जड़ में इतनी बड़ी विलक्षण सृष्टि नहीं हो सकती, और इतनी व्यवस्थित सृष्टि नहीं हो सकती है। सूर्य अपने समय से उत्पन्न हो रहा है, चंद्रमा अपने समय से उत्पन्न हो रहा है, समुद्र अपनी मर्यादा में, इतनी व्यवस्थित। तुम कंप्यूटर में जब बुद्धि से कोई भर देता है तब वो बोलता है, ऐसे थोड़ा करता है, ऐसे गणित नहीं कर सकता है। ऐसे कोई न कोई शक्ति उसके पीछे है, तब इतनी व्यवस्था चल रही है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं? अब चेतन, इसका मतलब चेतन होना चाहिए इसको बनाने वाला। अब चेतन दो ही हैं, एक जीव है और एक ईश्वर है। जीव बनावे तब बताओ कि क्या सामग्री उसके पास थी, बताओ। जीव बनावे तो उसके पास कौन सी सामग्री? क्योंकि जीव तो मकान बनाता है तो भी इसको क्या लगता है, ईंटा, पत्थर, सीमेंट, सरिया सब लगता है। तो इतना बड़ा जगत बनाएगा तो उसको क्या लगेगा, कुछ लगना चाहिए कि नहीं? इसलिए जीव ने तो बनाया नहीं क्योंकि सामग्री थी नहीं। तो इसका मतलब ईश्वर ने इस जगत को बनाया। कौन सा श्लोक है? अरे हम तो आगे बढ़ गए, एक श्लोक आगे की व्याख्या कर दिया। ये तो उनका तर्क है, जो व्याक्रोशी है ना, व्याक्रोशी है, जो कहा था ना व्याक्रोशी विदधते। अब उनकी व्याक्रोशी क्या है जानते हो? यही व्याक्रोशी करते हैं। वो व्याक्रोशी कहते हैं कि देखो ये बताओ, तुम्हारे ईश्वर ने बनाया जगत? कहते हाँ बनाया। कहा कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? जमीन पर बैठता है, पहले इच्छा करता है घड़ा बनाने का, फिर जमीन पर बैठता है, मिट्टी ले आता है, चाक ले आता है, अब उसके ऊपर घुमाता है, तब घड़ा बनता है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारे ईश्वर ने यदि इतना बड़ा जगत रूपी घड़ा बनाया, तो ये बताओ तुम ईश्वर को मानते हो कि हमारा ईश्वर आपका काम है? तो इच्छा कैसे हो गई? तुम्हारे ईश्वर में इच्छा कैसे हो? किमिह सन त्रिभुवनम सृजति। ये बताओ, सधाता, धाता माने ईश्वर, सधाता वो ईश्वर किमिह सन त्रिभुवनम सृजति, किस इच्छा वाला होकर के त्रिभुवन को बनाता है? बताओ हमको, इसका उत्तर दो। ये व्याक्रोशी है, देखो यही व्याक्रोशी, किमिह सन त्रिभुवनम सृजति। अच्छा, मान लो कि इच्छा हो गई तो किम कायः सन त्रिभुवनम सृजति, शरीर होना चाहिए ना, बिना शरीर के तो नहीं कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, ईश्वर बताओ कौन सा शरीर पहले बनाया अपना? किम कायः सन त्रिभुवनम सृजति, किमिह किम कायः, स खलु धाता, वो जो धाता, किमिह किम कायः, स खलु किम उपायः, उसके पास उपाय सामग्री क्या थी इसको बताओ। शाक कहाँ था, अन्य चीज कहाँ थी, मशीनरी कहाँ थी, फैक्ट्री कहाँ थी कि जिसमें ढाला इस जगत को? किम उपाय सन त्रिभुवनम सृजति, किम उपादान सन त्रिभुवनम सृजति, उपादान क्या सामग्री थी उसके पास एक जगत बनाने की? किम आधार सन त्रिभुवनम सृजति, कहाँ बैठ करके बनाया? ये बताओ, ये उन लोगों की व्याक्रोशी है। किमिह किम कायः स खलु किमुपायः त्रिभुवनम, किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। ये है व्याक्रोश। तीसरा पद क्या है? कहती ये सब जितनी शंकाएं हैं उनकी, वो जीव के विषय में, जिसकी शक्ति थोड़ी, पर आपका ऐश्वर्य का अतर्क ऐश्वर्य तो ही है, आपका ऐश्वर्य अतर्क है। जैसे मान लीजिए एक योगी संकल्प करके कोई चीज बना के तुमको दे दिया है,
अब बताओ वहां क्या तर्क करोगे तुम, कहां से कैसे बनाया? भारद्वाज के यहाँ भरत सेना सहित पहुंचते हैं और भारद्वाज पर्णकुटी में रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, है कि नहीं? और उनके मन में संकल्प होता है कि जैसे अतिथि है ऐसी सेवा होनी चाहिए। अब महल तैयार हो जाता और सारे अयोध्या वासी उसमें निवास करते। अब कौन कौन जो है वह ईटा पत्थर से, कहाँ सीमेंट से वो महल बना। तो अतर्क ऐश्वर्य, आपका ऐश्वर्य अतर्क है, इसलिए अनवसर दुष्टा। उसमें वो व्याक्रोशी, उनका जो कुतर्क है ना, वो तो आप में अवसर तो मिलता नहीं उसको। अनवसर दुष्टा, अवसर न पा करके दुखी निष्ठित अयम कुतर्क है। ये जो कुतर्क है तो क्या होता है, जैसे देखता है ना कोई बड़ा अफसर आ गया, मंत्री आ गया, किसी को डांटा तो वहां तो बोल नहीं सकता वो, वहां तो अवसर मिला नहीं ना उसके क्रोध को। तो जो घर पर आता है तो नौकर को, स्त्री को बचा वो क्रोध उतारता है। तो ये कुतर्क को आप में अवसर तो मिला नहीं। तो अनवसर दुष्ट कुतर्क कांशिन हत धिया मुखरयति, कुछ भाग्य फूटे हुए लोगों को बाचाल बना देता है। वो बार बार यही कुतर्क करते रहते हैं, आपका कहाँ ईश्वर है बताओ, जो है बनाया जगत तो कैसे बनाया, कहाँ बैठा, कहाँ सामग्री ले आया, कहाँ चाक ले आया, कैसे बनाया। वो कांशिन हत धिया, कुछ जो है मारी गई जिनकी बुद्धि है उनको मुखरियत, उनको बाचाल बना देता है ये कुतर्क। आप में तो उसको अवसर मिलता नहीं, पर वो ऐसे लोगों को बाचाल बना देता है। अब जो हमने व्याख्या किया था वो अगला श्लोक में आएगा, पर अब समय हो गया, इसलिए सच्चिदानंद भगवान